सभी को नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाएंगे। यह कथा शिव पुराण के कोटिरुद्र संहिता में ही वर्णित है। यह 10वीं मुख्य ज्योतिर्लिंग है। चलिए जानते हैं इस कथा के बारे में। कथा इस प्रकार है कि दारुका नामक राक्षसी अपने पति दारुक के साथ एक वन में रहा करती थी। दारुका माँ पार्वती के दिए हुए वरदान के कारण इस वन को कहीं भी अपने साथ ले जा सकती थी। उसने अपने पति के साथ मिलकर पूरे जंगल में उत्पात मचा रखा था, जिससे तंग आकर लोगों ने महर्षि औरव की शरण में जाकर उन्हें अपना दुख सुनाया। महर्षि औरव ने शरणागतियों की रक्षा के लिए राक्षसों को यह श्राप दिया कि ये राक्षस अगर पृथ्वी लोक पर हिंसा करेंगे या यज्ञ का विध्वंस करेंगे तो उसी क्षण नष्ट हो जाएंगे। जब यह खबर देवलोक में बैठे देवताओं को मिली तो उन्होंने राक्षसों पर आक्रमण कर दिया। सभी राक्षस इस असमंजस में पड़ गए कि अगर वो पृथ्वी पर युद्ध करेंगे तो उसी क्षण नष्ट हो जाएंगे और अगर नहीं करेंगे तो युद्ध में परास्त हो जाएंगे। इस स्थिति में दारुका उस वन को उड़ाकर समुद्र के बीच ले गई। राक्षस लोग समुद्र के बीच निर्भय रूप से रहने लगे। एक बार मनुष्य से भरी बहुत सी नावें उधर आ निकली। राक्षसों ने सभी मनुष्यों को बंदी बना लिया। उनमें सुप्रिय नामक एक शिव भक्त भी था। उसने कारागार में रहकर भी भगवान शिव का पूजन नहीं छोड़ा। साथ ही अपने कई साथियों को भी शिव पूजा करना सिखा दिया। इस प्रकार सुप्रिय और उसके साथी प्रतिदिन शिव पूजा करने लगे। जब दारुक राक्षस को इस कार्य का पता चला तो उसने सुप्रिय को धमकाया और उसे मारने के लिए दौड़ा। सुप्रिय ने भगवान शिव की प्रार्थना की। अपने भक्त की करुण पुकार सुनकर भोलेनाथ एक ही क्षण में प्रकट हुए और सभी प्रधान राक्षसों को नष्ट कर दिया। यह देख दारुक अपनी पत्नी के पास भागा। भगवान शिव ने यह वरदान भी दिया कि आज से इस वन में चारों वर्ण अपने धर्म का पालन कर सकते हैं। तमोगुणी राक्षसों का इसमें कोई स्थान नहीं है। भगवान शिव का यह वचन सुनकर दारुका अत्यंत भयभीत हो गई। शिव जी के क्रोध से बचने के लिए दारुका ने माँ पार्वती की स्तुति की और उनसे यह वर मांगा कि माँ मेरे वंश की रक्षा कीजिए। माँ पार्वती ने उसे आश्वासन देते हुए भोलेनाथ से कहा कि हे नाथ, आपका वचन तो सत्य ही है, परंतु ये राक्षस पत्नियां जिन पुत्रों को जन्म देंगी वे सब इस वन में रह सकते हैं, ऐसी मेरी इच्छा है। तब भगवान शिव जी ने कहा, तथास्तु, मैं अपने भक्तों का पालन करने के लिए प्रसन्नता पूर्वक इस वन में लिंग रूप में रहूंगा। इस प्रकार उस ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान शिव नागेश्वर कहलाए। दोस्तों, यह थी भगवान नागेश्वर के प्रादुर्भाव की कथा, परंतु यह ज्योतिर्लिंग का स्थान थोड़ा विवादित है। शिव पुराण और 12 ज्योतिर्लिंग स्त्रोतम के अनुसार यह दारुक वन में स्थापित है, परंतु नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से 3 मंदिर विख्यात हैं। पहला गुजरात के द्वारका राज्य में, दूसरा उत्तराखंड के अल्मोड़ा राज्य में और तीसरा महाराष्ट्र के हिंगोली राज्य में।